तो बेटा ये क्वेश्चन अभी लेटेस्ट में नीट 2024 में आया था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सब जगह 3 से 4 सेकंड्स में सब टीचर्स ने इसको सॉल्व कर दिया, P1 P2 अपन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर करके। किसी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत है ऐसा मुश्किल ही है ना, सबको आ चुका है। लेकिन बेटा मुझे ये लगा कि ऐसे कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको डेरिवेशन क्लैरिटी ना हो, जिन्होंने काफ़ी सेल्फ स्टडी करी है ना, वो उसको कहीं ना कहीं नहीं कवर कर पाए हैं। तो ये मेरा टारगेट था कि इसके पीछे की थोड़ी डिटेलिंग बता दूँ, थोड़ा डेरिवेशन बता दूँ कि P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 होल स्क्वायर कहाँ से आया, कैसे आया, ताकि थोड़ा सा ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि सबने तो डायरेक्टली सॉल्व कर दिया, करना भी वैसे चाहिए, बट उसकी बैकग्राउंड डिटेल्स एक बार मैंने सोचा जिन लोगों को नहीं उसमें कंफर्ट है उनके लिए एक वीडियो बना दूं। तो आइए बेटा देखते हैं। तो बेटा एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2 heaters A and B have power rating 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट रिस्पेक्टिवली। Those two are first connected in series, पहले उनको सीरीज में जोड़ा गया है और फिर पैरेलल में एक फिक्स्ड पावर सोर्स के साथ। तो रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर बोथ द केसेस क्या होगा, आइए देखते हैं। तो यहाँ आपको बेटा रेजिस्टर दिया गया है, सबसे पहले अलग अलग करके रेजिस्टर्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपका R1 है जिसको हमने कनेक्ट किया है उसके वोल्टेज सोर्स से, और इसकी पावर है P1, ठीक है। अच्छा, तो जैसा कि हम सब आज से ही क्लास 9 से जानते हैं कि पावर क्या होती है बेटा, V²/R। यहाँ पहला वाला है तो R1 लिखेंगे। तो एक काम करो बेटा, यहाँ से R1 निकाल लो। R1 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस फिक्स रहेगा ना, वो तो बदलेगा नहीं, जब हम टेम्परेचर नहीं बदलेंगे, फिलहाल टेम्परेचर के बदलने की कोई कंडीशन नहीं है। तो R1 यहाँ से क्या हो जाएगा, इट विल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट V²/P1 हो जाएगा। ये हमारे पहले काम की चीज़ आ गई, ये हमारे पहले काम की चीज़ आ गई। कुछ नहीं किया, R1 ऊपर P1 नीचे, ठीक है। तो बेटा ऑब्वियसली सिमिलरली यहाँ से R2 भी निकल आएगा, और वो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं R2 और P2 लगाता, V तो सेम ही, पावर सोर्स सेम है, तो R2 कितना हो जाता बेटा, V²/P2 हो जाता। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सबसे पहले कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन किया है इनका। अब ऊपर आप पढ़ सकते हैं, फर्स्ट फिक्स्ड इन सीरीज, फर्स्ट जो है वो सीरीज में लगाए गए हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया, R1 R2। इंडिविजुअल पावर बेटा इनकी तभी एक्टिव होंगी या तभी वो ओवरऑल वैल्यू ले पाएंगी अपनी पूरी, जब हम पूरा वोल्टेज उनको देंगे। अभी तो वोल्टेज कम हो जाएगा क्योंकि सीरीज में आ गया, तो वोल्टेज तो कम ही हो जाता ना बेटा दोनों में। आपको इस बात का आइडिया होगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये V है, अब क्या करें, तो अभी क्या करिए, फिलहाल आप R पे फोकस करिए, क्योंकि R यहाँ पे कांस्टेंट की तरह सर्व कर रहा है ना। दाव हमेशा वहाँ लगाना चाहिए जो कांस्टेंट हो, तो उससे न्यूमेरिकल थोड़ा जल्दी और इजीली सॉल्व होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे R इक्विवेलेंट, जो हम क्लास 9 से समझते हुए आ रहे हैं, इवन आजकल तो 8th के बच्चे भी कर लेते हैं, R1 + R2 R इक्विवेलेंट। अब ओवरऑल पावर, ये कॉम्बिनेशन बेटा ओवरऑल पावर कितनी जनरेट कर रहा है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, P इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, P इक्विवेलेंट। तो R हमेशा क्या होता है, V²/P, पूरा एज अ कॉम्बिनेशन। जो टोटल पावर, ये टोटल जो वोल्टेज है वो तो कितना है बेटा, वो तो सेम है V², बट ओवरऑल ऐसा कॉम्बिनेशन है कितनी पावर आउटपुट देगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, इसको P इक्विवेलेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, P इक्विवेलेंट। ये तुमको फाइंड करना है सीरीज के केस में, P इक्विवेलेंट इन सीरीज। तो ये हो जाएगा हमारा R1 को हम क्या लिखेंगे, R1 R2 भी यहाँ पर है, क्या हो जाएगा बेटा, V²/P1 प्लस V²/P2। तो ये आपका V² कॉमन होके कट गया। तो क्या क्या आ रहा है आपका यहाँ पर आपका आ रहा है 1/, इसको P इक्विवेलेंट को मैं क्या लिख देता हूँ, P इक्विवेलेंट इन सीरीज इज इक्वल्स टू 1/P1 प्लस 1/P2। तो ऑब्वियस ही बात है बेटा, यहाँ पर हम सब जानते हैं कि P इक्विवेलेंट इन सीरीज कितना आएगा, जो इफेक्टिव पावर आएगी है ना, एलसीएम वगैरह लेकर रेसिप्रोकल करने पे P1 P2/P1 प्लस P2 आएगी। तो ये तो बेटा हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर ली कि सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना, इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज हमारी क्या है कि P1 P2/P1 प्लस P2, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं दूसरे वाले पर। यहाँ पर अब हम लिखेंगे सेकंड केस। सेकंड केस हमारा क्या है कि यहाँ पर अब ये दोनों रेजिस्टर्स हमने कैसे लगा दिए हैं, पैरेलल में हमने लगा दिए। ये V है, ये R1 है जो पावर P1 देगा, ये R2 है। अच्छा भाई, अगर हमने पैरेलल में लगा दिए हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आप R पे दाव लगाओ, आप R पे खेलो। 1/R इक्विवेलेंट इस केस में क्या होगा, तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, ठीक है ना। आप R पे दाव लगाओ क्योंकि R यहाँ पर कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो बेटा देखिए R1 की वैल्यू कितनी है, V²/P1। तो अगर मैं R1 की जगह फिर V²/P1 लिखूँ तो कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। R1 की जगह मैं लिखूँ V²/P1 तो ये ऊपर जाएगा। R2 की जगह अगर मैं लिखूँ V²/P2 तो अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर जाएगा। और यहाँ पर इसी तरीके से बेटा ये हो जाएगा V²/P इक्विवेलेंट
इन पैरेलल, P इक्विवेलेंट इन पैरेलल। ऐसा अगर हम करेंगे तो v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपके सामने P इक्विवेलेंट इन पैरेलल कितना आ रहा है, P इक्विवेलेंट इन पैरेलल आ रहा है आपका P1 प्लस P2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं बेटा इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज है P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। P इक्विवेलेंट इन पैरेलल, P लिखा है, P इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल कितनी आ रही है आउटपुट, P1 प्लस P2। अब उसने कहा है फर्स्ट सीरीज और उसके बाद देन इन पैरेलल, यानी कि इसको इससे डिवाइड करना, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1 करना। अगले पेज पर करके दिखा दे रहा हूं। तो बेटा इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 अगर हम करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूं, P इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज अपॉन इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल क्या हो जाएगा। तो सीरीज का आया था हमारा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2। वैसे तो बेटा काम हो ही चुका है बट तब भी थोड़ा स्पून फीड कर दे रहा हूं मैं इसमें, डिवाइडेड बाय, किसी को डाउट ना हो इसलिए P1 प्लस P2, ठीक है। अच्छा, अब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हो, कई बार बच्चों को उसमें दिक्कत हो जाती है इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। डिवाइड अगर मल्टीप्लाई में चेंज होगा P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 इंटू इसको रेसिप्रोकल कर दो, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा P1 प्लस P2। तो ये क्या होगा, नीचे बेस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2 का स्क्वायर। ये क्या आ रहा है बेटा आपका, ये इक्विवेलेंट पावर इन सीरीज अपॉन इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल। ये इसका फॉर्मूला मैंने आपके लिए डिराइव कर दिया। वैसे तो ये अच्छे से सब लोगों को आ ही चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है, बट तब भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, हो सकता है किसी को ये फॉर्मूला ना कहीं कवर हुआ हो, है ना, जिन्हें भी सेल्फ स्टडी करी है, मान लीजिए थोड़ा फास्ट पढ़ा है, कभी एब्सेंट हो गया, तो अगर ये चीज़ कवर नहीं हुई तो यहाँ से मैंने आपको बता दी। अब जब इतना बेटा कर ही दिया है तो उसमें वैल्यू भी डाल देता हूँ। कितनी कितनी वैल्यू दी है आपको, ये दी है आपकी 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 दी है आपकी, 1 और 2। तो क्या करेंगे इधर, तो 1 इंटू 2 किलो वाट अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 अपॉन 9। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका रेशियो हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 ये आपका आंसर है, जो कि आप पहले से जानते हैं। इस वीडियो का मेन टारगेट बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं था, वो तो अच्छे से बहुत जगह नेट पे सॉल्व करके दिया जा चुका है। बस वही था कि उसके पीछे जो फॉर्मूला उसमें मेनली यूज़ हुआ है, वो फॉर्मूला मैंने सोचा एक बार डिटेल में मैं आपको बता दूँ। समझ में आ गया तो बहुत अच्छे, नोट कर लीजिए, और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर दीजिए, आई विल सॉल्व दैट आउट। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, बाय।